तो अभी तक सनी को नहीं पता है कुछ भी, इसलिए मैं हाँ उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। हाँ अभी तो मैं आपसे आधे घंटे बाद लेके जाऊँ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सभा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है मेरे लिए और शायद सनी के लिए भी। आज के व्लॉग में मैं सनी को iPhone 15 Pro Max गिफ्ट करने वाली हूँ। जल्दी आ भी गया। हाँ फाइनली फोन मिल गया है, क्योंकि जहाँ भी जा रही थी तो टाइम लग रहा था, आने में 10-15 दिन लग रहे थे। मुझे लगा भाभी अरेंज करा सकती है। भैया अरे नहीं, ये रहा फ्रेंड्स सनी का न्यू फोन। अब मैं इसको पैक करती हूँ। तो ये हो गया पैक। खुश तो बहुत होगा लेकिन वो समझ जाएगा। तो फिर ऐसे कुछ पैक करके दो कि वो ये नहीं समझी कि मोबाइल है। तो अब तक मैंने रेहान को भी नहीं बताया था सरप्राइज के बारे में। तुम्हें पता था? नहीं, मुझे देखकर पता चल गया। हाँ ये सनी भाई के लिए है। और आपका? मैं अभी नहीं ले रही, मेरा अभी तो चल रहा है, फिर ले लूँ। तो सनी के फेवरेट पॉपकॉर्न मंगा दी, उसके अंदर ही मैंने ये फोन डाल दिया है। आपका पॉपकॉर्न आज हम लोग पॉपकॉर्न के साथ बोलेंगे, क्या सवालों को जवाब देंगे। हमने सोचा था हमें Q&A करना है तो हम पॉपकॉर्न के साथ करें। ऐसी डिब्बा में आया क्या? दूसरा भी तो पॉपकॉर्न खोलो। हैं? दूसरा पॉपकॉर्न अब अंदाजा लगा लो क्या? तो और भी ज्यादा। भाई यहाँ से आईफोन क्या भाई, क्या सुबह क्या सुबह तो करो भैया। चलो अनबॉक्सिंग करेंगे। नहीं नहीं खांसी क्यों है? आलिया उससे सब लोग मुझे डांट रही है कि तुम बुक नहीं कर रहा आईफोन, बुक नहीं कर रहा आईफोन। मैंने भाभी से कल से वो करके रखा था ना, इसीलिए आपको ऐसे थोड़ा सा वो कर रही थी, कंफ्यूज करने के लिए कि आईफोन बुक करने का अब चल रहा है। थैंक यू। अभी खोलो। हाथ कांप रहे हैं। सच में सनी के हाथ कांप रहे। ये फर्स्ट ऐसे फोन है ना? ये तो वो है, ये तो वो है 15 प्रो। हाँ तो मैं मुझसे क्यों कहती कि तुम्हें 15 लेना है, प्लस लेना है। ऐसे कहूँ मतलब मुझे मेरे पास अल्फाज नहीं, देखिए मैं ज्यादा यूज तो नहीं हूँ कैमरा का, लेकिन जैसे होता है ना कि मैं बहुत चीजें बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इतनी खुशी हो रही है, इतनी क्या बताऊँ सच में। बिस्मिल्लाह। तो ये रहा हमारा 15 प्रो मैक्स हमारी बेगम की जानिब से। थैंक यू सो मच। अब नहीं टूटेगा ये वाला भाई, मेरा वॉलेट टूट गया है। लो कौन तुम करोगे लेकिन इसको लो। लेकिन कवर कहाँ से खोलना है इसको? थोड़ा चेंज है क्या इसमें? बिस्मिल्लाह। चार्ज नहीं चार्ज है? चार्ज है, ऐसा नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं इसने बताया। मुझे इसने ये बताया था कि हमें फोन बुक करना था, हम बुक करने भी गए थे लेकिन वहाँ बुक नहीं हो पाया किसी वजह से। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, और इसने मुझे कानों कान खबर होने दी। अच्छा इसीलिए कल तुम मुझसे मोबाइल छिपा छिपा घूम रही थी ना, है ना? क्योंकि मेरी भाभी से उससे बात चल रही थी कि भाभी कहाँ से आपने मंगाया, ये अवेलेबल है कि नहीं है। फिर वो भैया को पे करना था, इसलिए मैंने आपसे बोला था अब मेरे गूगल पे से मैं नहीं पे करूँगी। हाँ मुझे कर करी तुम अपने गूगल पे से पे करो और तुम मेरा फोन मत छू, तो मेरा बार बार फोन छू। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया। मेरी लिमिट पूरी हो गई थी उसकी ना। तो करो क्या करना आगे। आगे सब मुझे नहीं आता। अभी बोल रहा नमस्ते। नमस्ते और बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू एंड थैंक यू रिजन तुम सबका, क्योंकि तुम भी इसका एक पार्ट हो। तुम सबको पता था लेकिन तुमने बताया नहीं। तुम्हें बता देते, उसने अभी बता दिया कि देखो इसमें क्या है। गैस रीना को पता था ना? मुझे भी नहीं, आज ही पता चला। इसको ये पता था कि सनी मोहम्मद आ जा रहा है तो इसको चलो पहले दे देते हैं ना, इसीलिए तुम्हें दिया ना, है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। iPhone Pro जो नया आया है, मतलब ये बहुत हल्का है। ये सबसे पहला डिफरेंस अभी हमें समझ में आया है। थोड़ा सा साइज में भी फर्क होगा, हल्का छोटा है ना, थोड़ा फर्क होगा, थोड़ा स्लिम भी है ये वाला जो साइलेंट का था ना, हाँ। इसमें ऐसा है। इतने चेंजेस के पैसे बढ़ा दिए। बेचारी पॉपकॉर्न को तो सब भूल ही गए। मैं तुम्हें पूरा खा लूंगी। वो तो मुझे पता तुम पूरा खा लोगी। फोन छोड़ोगे या नहीं? 8 बज रहा है और लगी है मुझे हल्की हल्की भूख। सब अभी कर रही वीडियो एडिट। देखते हैं आज क्या बना है खाने में। करेले और ये दाल, इस पे चावल है और यहाँ रोटी है। तो फ्रेंड आज मैं हूँ बहुत ज्यादा खुश, इसलिए मैंने समझ का आज तुम आराम करो, व्लॉग में बनाता हूँ। तो जैसे आपको पता है कि सब ने मुझे फोन गिफ्ट किया है, तो अभी हम जा रहे हैं कवर लेने उसका, क्योंकि मौदा में कवर मिलेगा नहीं और हमको कल निकलना भी है। चले भाई चलो। हम लोग के साथ जा रही है और अपने पैसे निकाल रही है। देख रही है इसको? हाँ ज्यादा पैसे वाली बन रही है। नहीं फिर तुम क्या, फिर तुम ये इसलिए पैसे लेके जा रही है कि आपने पसंद की चीज खरीदेगी बहुत सारी। मैं तब भी पूछूं। हाँ फोल्डर लेना है, बच्चों के पास पैसे है, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कुछ भी लेंगे और बड़े पूछेंगे नहीं। क्या बन रहा है? ये बड़ा बाहर तक महक रहा है आज तो। पाए, अरे वाह अच्छी महक आ रही है आज। पाए खाए जाएंगे रात में आज। हमने कलर दिया अपने दमान को बनाई। जरूरी ये दमान कल जा रहा है ना। देखो देखो धीमे धीमे सेहत बन रही है, खतरा खाया जा रहा है। देखो ये देखो खाते भी जा रहा है। ये हमारा गरम मसाला
भाई बारिश हो गई है बंद, आज दिन भर बारिश थोड़ी थोड़ी होती रही है यहाँ पे। चलो भाई समीर भाई ये खड़े हैं, एक्साइटमेंट हो रहा है अंदर से कि नए फ़ोन का नया कवर लेने जा रहे हैं हम। चलो कवर है इनके पास, बाकी दूसरा वाला कल मिलेगा। तो इतने सारे कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे ये दो महान हस्तियाँ जा रही हैं अंदर। देखिए नया फोन लाई शालू मेरे लिए। हाँ नया जो भाई ने लिया है ना, भाई ये लाइए 15 Pro Max। ये वाला फोन है। हाँ ये वाला भी नया, ना वो शालू मेरे लिए नया लेके आई है ना ये। मदीना शरीफ की फोटो है। पापा नहीं दिख रहा है ना? पापा नहीं लगाए, पापा कट गए। थैंक यू अगेन एंड अगेन, शुक्रिया। लेने के लिए लोगों की लाइन लगी है शोरूम। लाइन लगाए, आदमी बिना खाना पीना खाए छोटे सुबह से लाइन लगाए स्टोर में। दूसरे को शौक, तीसरे को शौक लगता है, सबकी शौक होती है। मुझे लगा कौन फंसा लिफ्ट में। फंसे नहीं तो 2 मिनट की बात है। दोनों ही खराब है। अच्छा बने अम्मी। बहुत अच्छा बना। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, कल निकलना है इसीलिए सारे काम निपटा के जाने पड़ेंगे। अनबॉक्सिंग करने के लिए ऐसे पूरा सूट नीचे बिछाना पड़ता है सबको बताने के लिए कि इसमें क्या क्या आया है, तो वो हमने कर लिया। ये सूट मैं इसलिए उठा के रख रहा हूँ कि अम्मा को लेके जाऊंगा, अच्छा लग रहा है मुझे। सनी को ये सूट इतना अच्छा लग गया कि उसने देखते साथ कहा कि ये अम्मा पहनेंगे। क्यूट मग्स आए हैं हमें हैंडमेड गिफ्टिंग की तरफ से। ये हो गई सबा और ये हो गया सनी। अनबॉक्सिंग का काम हो चुका है, अब चलते हैं बाहर, थोड़ा सा एक ड्राइव लेके आते हो कि बच्चे कह रहे हैं कि कल आप जा रहे हो तो 5 मिनट को यही हमें मीरा रोड में घुमा दो, तो चलते। अनबॉक्सिंग आज मैंने यूट्यूब पे ज्यादा नहीं दिखाई क्योंकि पता नहीं आप लोगों को देखना पसंद है या नहीं पसंद है। अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी है रोज रोज या जो भी कुछ आता है मुझे पार्सल, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पेज दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ऐसी अनबॉक्सिंग रिव्यूज और ये सारी छोटी मोटी चीजें मैं शेयर करती रहती हूँ। और ये है मेरा आज का OOTD मतलब आउटफिट ऑफ द डे। सूट अम्मी ने मीरा रोड से ही मुझे सिला के रखा हुआ था, मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ कि आज कुरान खानी भी थी ना भाई के घर पे। आ गए नेचुरल्स, तो आ गए हम लोग फ्रेंड्स ड्राइव से और आइसक्रीम भी खिला दिए लोगों को, लेके आ गए। कल के जाने की तैयारी, सूटकेस लेके आते हुए। कपड़ों वाला तो ये सूटकेस हो गया, लेकिन सामान वाला इतने से सूटकेस में सब आ ही नहीं रहा है। 3, 2, 1 हमारी फैमिली में भाई सबसे ज्यादा क्लोज हो। हाँ। उसके बाद तुझसे अच्छा हाँ, सबसे शोएब के बाद अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा क्लोज हूँ, जिससे मैंने आई थिंक दिल की हर बात शेयर की है, दैट इज हर। बिकॉज मुझे याद है मैं कहीं भी जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वहां से फोटो भेजना, चैट करना, हर चीज एक मेंटेन रखना। इनफैक्ट कितनी बार अगर मेरा और शोएब का झगड़ा भी हो रहा है तो भी मैं इसी से बात करती थी। एज में ऐसा एक ही समझ के है ना हम लोग तो ज्यादा। और हाँ एक सवाल और था कि शादी के बाद मतलब मेरी शादी के बाद भाभी के साथ मेरा रिलेशन कैसा हो गया है, तो मैं इसका आंसर देना चाहूंगी कि जब आपकी खुद की शादी हो जाती है जैसे आप भाभी हो, तो मैं भी किसी के घर जाके किसी की भाभी बनी हूँ, तो वो सारी चीजें और ज्यादा मैं रिलेट करने लगती हूँ, तो वो और छोटी चीजें समझ आने लगती है। आप जब इधर रहते हो तो नहीं समझ पाते, फिर जब आप उस जगह जाते हो, आप भी बहू बनते हो या आप भी तो ज्यादा समझ There are जाते certain things in life जब आप उसमें स्टेप करते हो, भले आप कोशिश करते हो समझने की, लेकिन जब आप उसमें स्टेप करते हो ना तो आपको और ज्यादा समझ में उसका आता है। एहसास होता है। और वो मेच्योरिटी भी हमको सबा में, मुझे एज अ भाभी मुझे वो मेच्योरिटी इसमें दिखाई दी है, वो चेंज इसमें दिखाई दिया है। माशाल्लाह रिलेशन पहले से मुझे ऐसा लगता है और ज्यादा बेटर हो गया क्योंकि है। वही मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करने लगते बिल्कुल। हैं। तो भाभी कैसे फैमिली को लेके चलती है, सबको करके चलती है, तो वो भी मैंने सीखा है कि हाँ सबका ख्याल रखना है, प्रायोरिटी अपनी फैमिली होनी चाहिए, बाकी कोई कुछ भी कहे, कुछ भी होना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैंने सीखी है। अब रेहान आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछे? सुनो थोड़ी बड़े हो जाओ। कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो कल हमने कुछ आंसर्स दे दिए थे, लेकिन कुछ बचे थे, तो हमने सोचा है जितना हम कर सके उतना सबके लिए कर लें। ये सवाल आया है हमू 595 टेल वन गुड थिंग एंड बैड और दैट यू डोंट लाइक अबाउट खालिद भाई एंड वाइस वर्सा। अच्छी चीजें बहुत सारी जो मैंने आपको बताई, दिल से बहुत ज्यादा सोचता है, दिल से सोचता है, इतना दिमाग नहीं लगाता, सोचता है हर एक को खुश कर दूं। बुरी आदत ये है कि कभी कभी गुस्सा थोड़ा ज्यादा हो जाता है कहीं बट मैं कोशिश तो करता हूँ कि गुस्सा ज्यादा ना आए। समझाना पड़ता है। अभी अगर मैं कभी गुस्सा करता हूँ तो बात में समझाती भी है और समझता भी मैं हूँ, सुनता भी तुम्हारी बात है। X_Queen_1893 ने बोला है रेहान और रिजा इंस्टाग्राम नहीं यूज करते क्या? रेहान और रिजा के मम्मी पापा कौन है प्लीज बताओ। है तुम लोग इंस्टाग्राम पे अकाउंट? नहीं। तो रिजा रेहान का इंस्टाग्राम अकाउंट अभी नहीं है। Artist_1611 ने पूछा है यूट्यूब से घर के काम से टाइम निकाल के आप अपने लिए कितना टाइम निकाल लेती हैं?
और सोने के लिए कितना टाइम निकाल पाती है। ये इसका आंसर ये देना चाहेंगे कि यूट्यूब जो है ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि दिन भर आपको उसके लिए कुछ ना कुछ शूट करना होता है। तो एक होता है बैठ के कोई टॉपिक पे बात करना, उसके लिए इतनी मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि आप बैठ रहे हो, ठीक है उसके लिए मेहनत हो सकती है, आप उसको क्या बोलते हैं रिसर्च करनी पड़ती है, वो एक अलग चीज़ है। डेली मतलब दिन भर का जो ब्लॉग बनाने में उसमें क्या होता है कि आपको एक छोटी छोटी चीज़ें दिन भर शूट करनी होती है। अब आप दिन भर शूट करोगे तो जब आप पूरा उसको मिलाते हो रात तक, तो वो पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे का फुटेज हो जाता है। फिर उसे छोटा करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 4-5 घंटे उसमें जाते हैं हमारे। हाँ, सोने का टाइम अगर आप पूछ रहे हैं तो हाँ, लाइफ जो है अफेक्ट होती है, रूटीन अफेक्ट होता है, हेल्थ भी अफेक्ट होती है, क्योंकि जब दिन भर सब काम करके आप फुर्सत होते हो तो थोड़ा लेट हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि लिए थोड़ी देर कुछ देख लो, या हम भी किसी के ब्लॉग्स देख लेते हैं, तो उस चक्कर में जो स्लीप साइकिल है वो थोड़ी बिगड़ जाती है। तो कभी ज्यादा भी सो लेते हैं, कभी कम सोने मिलता है। और दूसरी बात ये है कि सबा अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। समीना _अख्तर 01 ने पूछा है, मुझे मेरे आंसर का जवाब कभी क्यों नहीं मिलता। देखिए जब देखते हैं ना तो दे देते हैं आंसर, और आज आपका दिख गया तो बिल्कुल आपका नाम ले दिया और आपका, लेकिन आपने कोई सवाल नहीं पूछा। संगीता.सिंह7 ने हमसे पूछा है, कीप इंस्पायरिंग पीपल टू डू गुड एंड बी सेल्फलेस, आई लव वॉचिंग योर वीडियोज। तो जहाँ इतने सारे सवाल आए हैं वहाँ पे काफी लोगों ने सिर्फ हमें प्यार दिया है और मोटिवेट किया है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, उसमें से संगीता भी एक है। दिल से आपका शुक्रिया। S_idrishi_9935 ने बोला है, आप लोगों ने रूहान का फेस इतने टाइम बाद क्यों रिवील किया? उसका रीजन भाई आपको दे चुके थे कि हर चीज थोड़े टाइम बाद होती है। जैसे प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स बाद सब कहते हैं अनाउंस करो, ऐसे बेबी होने के 3 मंथ्स बाद सब ने कहा था उसका फेस दिखाओ, तो बस वही रीजन है। ये सवाल हमसे किया है रूबी खान 51 ने, आप सनी भाई से ज्यादा प्यार करते हो या सनी भाई आपसे प्यार करते हैं? बताओ भाई। इसका आंसर तो कैसे बता सकते हैं, मेरे दिल में मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा करती हूँ, तो पता नहीं, मुझे लगता है मैं, उनको लगता है वो, लेकिन सब करते हैं। मैसेज आया हमें गर्ल या वुमेन जो भी उनकी तरफ से, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि पर्सनल है। उसने बोला है कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा खराब चल रही है मेरे हस्बैंड के साथ, और इसकी वजह से उसने सुसाइड के लिए भी सोचा है। तो प्लीज अगर आप ये देख रहे हो तो ये दिमाग में भी अपने मत लाइएगा, ये सब बहुत बुरी चीज है। जो भी रिलीजन में आप मानते हैं उसे किसी के बिना भगवान अल्लाह कोई नहीं पसंद करेगा। अल्लाह ने हमें हमारी जिंदगी दी है, वो जब लेंगे तब हमें इस दुनिया से जाना है। कैसे वो टाइम आ जाए, आप अपने बात करके अपने हस्बैंड से बात करिए, अपनी फैमिली से बात करिए, इस चीज को सही करिए, और अगर नहीं होता है तो आप अलग हो जाइए। पहली बात तो हर एक रिश्ते को मिलाने की कोशिश करिए, लेकिन जरूरी नहीं होता कि सब अच्छे होते हैं। बहुत से हस्बैंड नहीं समझते हैं, ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आप लोग अपने फैमिली से डिस्कस करके दूर हो जाइए, लेकिन इतना ज्यादा सही है मत नाजायज किसी का, और जान भी मत दीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली आपको मोहब्बत करती होगी। दोस्त होंगे तो सबसे डिस्कस करो, इस बात में शर्माने की कोई भी बात नहीं है, लेकिन जान देना इस चीज का कोई सोल्यूशन बहुत गलत चीज है। खान_169 ने पूछा है, तैयार होने में आपको या जीजू को किसको ज्यादा कंफ्यूजन होता है और कौन फटाफट तैयार हो जाता है? भाई मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ। मैं भी हो जाती हूँ, मैं मेकअप भी नहीं ज्यादा करती। भाई मेकअप नहीं करती, लेकिन बहुत टाइम लगाती कि ये पहनूं कि ये पहनूं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। भाई बहुत प्रॉब्लम करती है, मैं 5 मिनट में रेडी हो जाता हूँ। सही है, ऐसा नहीं, ऐसा ही है भाई। शाह_करुल_हक, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो? माशाल्लाह इतना खुश हमें भी रहना है, प्लीज टेल मी। अच्छा सोचना है, ठीक है। जो आपके आसपास जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना है, जो चीजें आपके काम के नहीं उनसे आप उस तरफ ध्यान मत दो। बाकी आप बताइए क्या बोलना है? यही कहूंगी कि अगर आपको जो लग रहा है आज आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, हो सकता है उसमें आपकी अच्छाई हो, तो बुरा तो फील होता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन भाई अल्लाह से दुआ करना है, सब्र करना है। हम कैसे खुश रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा खुश रहते हैं, हमारी लाइफ में परेशानी आती है। और अगर आज आपका दिन खराब है तो कल इंशाल्लाह पक्का आपका दिन अच्छा आने वाला है। ये चीज सोच के आप रहिए, क्योंकि हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं और सब दिन आप परेशान नहीं रहेंगे। बाका 1 2 3 4 7 9, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? और एम फ्रॉम नेपाल एंड आई डोंट नो हाउ टू टाइप हिंदी। हाँ, तो हमें आपका मैसेज समझ में आ गया, जो कि आपने इतने प्यार से लिखा है। थैंक यू बाका। नहीं भाई, क्यूट तो है, नो डाउट क्यूट तो है भाई। और सारे नेपाल वालों को दिल से थैंक यू।
नेपाली में थैंक यू क्या बोलते हैं? IS786_ फातिमा ने पूछा 12 रबी अव्वल पे क्या पहनेंगे, इंशाल्लाह वो आप उसके ब्लॉग में देख लीजिए। शिवांगी ठाकुर _001 ने पूछा आप खाना बनाते वक्त ये क्यों कहती है, मैंने ये पहली बार बनाया है। लव यू भी बोला है, लव यू टू शिवांगी। और सच में पहली बार बना रही होती हूँ इसलिए पहली बार बोलती हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादा पहले कुकिंग नहीं की है। अम्मी ने जब मैं छोटी थी तब शायद इतनी कुकिंग नहीं कराई होगी। अब मैं सीख रही हूँ तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ, तो जो चीज मैं पहली बार बनाती हूँ उसके बारे में पहली बार लिख दे। Aina.Noor786 ने बोला आप अपना किचन सेपरेट क्यों किया जब आपके ससुराल में कोई नहीं है सिर्फ अम्मी पापा के अलावा? तो भाई हमने सेपरेट कुछ नहीं किया है, नीचे किचन हमारा छोटा भी है। पहली चीज तो ये है कि सभा को शूट करना पड़ता है तो वहाँ जगह होती नहीं है खड़े होकर करने के लिए, तो हमारे पास ऊपर बहुत सारी जगह थी इसलिए हमने वहाँ पे सेटअप किया हुआ है। जब हमारे पास स्पेस है तो क्यों ना हम यूटिलाइज करें। और वो मेरा सिर्फ किचन नहीं है, अम्मा लोग अभी साराबाजी कह रही थी हम ऊपर बनाया करेंगे, तो हमने कहा बिल्कुल बनाया करिए। तो सब एक ही, कुछ हमारा अलग किचन नहीं है। तो ये अगला सवाल आता है आरजू_शेख_, क्या रिजा रेहान मोबाइल एडिक्टेड है? मोबाइल एडिक्टेड तो नहीं, देखो हर बच्चे को आजकल मोबाइल का नशा तो है, लेकिन वो इतने ज्यादा अभी उस लेवल पे नहीं है कि अगर वो मना करने के बावजूद भी अगर हम उन्हें डांट देते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं। Army_HU_YARWW ने पूछा एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड। मैं 30 की हूँ। 34 4 इयर्स 4 साल का। HK खोखर 841 ने पूछा ऐसी कौन सी चीज सनी भाई और शोएब भाई में कॉमन है? तो कॉमन जो चीज है मेरे हिसाब से वो हम दोनों दिल के अच्छे हैं। हाँ दिल के अच्छे हैं और दोनों अपनी फैमिली को और अपनी वाइफ को रिश्तों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो ये चीज है। ये बात। Alishba_29 ने आपका पहला रिएक्शन जब आपको पता चला दीपिका इज प्रेग्नेंट, वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं शायद मौदहा में थी, भाभी का मैसेज आया था। तो इतने सालों से जिस चीज के लिए आप दुआ कर रहे हो वही सबसे पहले दुआ आती थी कि अल्लाह भाई भाभी को औलाद दे दे, औलाद दे दे। तो जब भाभी का मैसेज आया सबा, मुझे अभी भी याद है सबा आया कितने कुछ मंथ था, वैसे मंथ प्रेग्नेंट, ये व्हाट्सएप पे मैसेज के देख के मैंने कहा सनी, मतलब उस वक्त आंखों में आंसू और एक अलग ही लेवल की खुशी थी। और इतने अच्छे टाइम पे कि जस्ट शादी हुई तो अल्लाह ने मेरी दुआ भी कबूल की कि मुझे सनी दिए, और उसी टाइम पे सब कुछ होने के बाद जैसे हमारा रिसेप्शन हुआ था मुंबई वाला, उसी के आसपास की बात है कि भाभी का ये मैसेज आया था। तो रिजवान सिद्दीकी 29 सभा के लिए सवाल है, आप सबको कैसे मैनेज करते हो ससुराल और फैमिली दोनों को? ये सभा दिल की बहुत अच्छी है, उसके अंदर कोई चाल चपट तो है नहीं है, तो वहाँ जाती है तो वहाँ सबसे मोहब्बत से रहती है, यहाँ आती सबसे मोहब्बत से रहती है। और एक इंसान तभी मैनेज कर सकता है जब उसके सामने वाले समझदार हो। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली तो है ही अच्छी, आप सब जानते हैं, और सनी की फैमिली जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, समझदार है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। एक इंसान अगर चाहे कि वो अच्छा बन जाए और वो सब कुछ अच्छा कर दे तो पॉसिबल नहीं है, एक इंसान के साथ सामने वाला भी अच्छा होना चाहिए। तो सनी अच्छी मिले, सनी की फैमिली अच्छी मिली, हमारी फैमिली अच्छी है, तो सबके साथ हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाती है। लेकिन सभा ने अपनी छाप छोड़ी ससुराल में, एक अच्छी बहू होने का भी फर्ज निभाया। जैसे एक अच्छी बेटी है, उसके बाद एक अच्छी वाइफ है, तो एक अच्छी बहू भी है सभा। Aveen_Mir योर फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा? पाकिस्तानी ड्रामास मुझे काफी अच्छे लगते हैं, अभी कुछ दिनों से नहीं देख पाती है क्योंकि अब सच में एडिटिंग और ये सब की वजह से टाइम नहीं मिलता है। कोहिनूर.खातून ने पूछा है आप YouTube कौन से ऐप से एडिट करते हो? मैं InShot से एडिट करती हूँ। इससे रिलेटेड YouTube से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए थे जो मैंने आप सबसे बोला था कि हम चैनल बनाएंगे जिसमें हम आपकी थोड़ी हेल्प कर सकें, बस टाइम नहीं मिल पा रहा है, इंशाल्लाह जल्दी कर लेंगे। हसनैन ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया, अस्सलाम वालेकुम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की बातों को दिल पे मत लिया करो, लोग वैसे भी किसी के नहीं होते, दिल से शुक्रिया। इस तरह के मैसेज से हमें सच में बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है और हमें अच्छा लगता है। जहाँ पे दुनिया में बुराई भी है वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छाई भी है, आप तरह के लोग भी हैं जो हमें समझते हैं, बस हमें वही चाहिए। लोगों की बातों को अब हमने दिल पे लेना बंद कर दिया है। हाँ पहले हमने लिया, मेरी हेल्थ भी बहुत अफेक्ट हुई, बहुत सारी चीजें हुई खराब। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आपको कोई जानबूझ के, एक होता है आपकी छोटी मोटी गलतियां देख के कमेंट करना, वो हम सब एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग अगर आपको अपनी लाइफ दिखा रहे हैं तो आपका हक है बोलने का, आप उसमें बोल सकते हैं, लेकिन और कुछ लोग होते हैं ऐसे हैं जो सिर्फ आपकी अच्छाइयों को भी आपकी बुराई दिखाने में लगे हुए होते हैं। हाँ, तो उस चीज में हमें थोड़े दिन अफेक्ट हुआ, 1 महीना 2 महीना, फिर हमने सोचा हम कब तक अफेक्ट होंगे, तो फिर हमने दिल पे लेना बंद कर दिया है। और सभा जिसमें की लड़की वो दिल से हर चीज को बहुत लेती थी,
लेकिन अभी बहुत स्ट्रांग हो गई है, अभी नहीं सोचती, वो कुछ नहीं सोचती है। क्योंकि हमने ये सोचा कि अरे हम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो उसमें भी खामियां ढूंढ सही रहे हैं। बात। कुछ लोग जिनको आदत होती है नेगेटिव देखने की ही, अगर आप मन बना लेंगे कि नहीं हमें इसमें खामी ढूंढ के निकालनी है तो फिर तो आप 100 ढूंढ लेंगे, किसी में अपने घर के इंसान में भी ढूंढ क्योंकि हर इंसान में खामियां होती हैं, कोई इंसान हाँ। परफेक्ट नहीं होता है, कोई इंसान नहीं फरिश्ता नहीं होता है, सब में कमियां होती हैं। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। अब हम उस चीज से निकल चुके हैं। हाँ। तो अब बस आप सब लोगों का सपोर्ट और चाहिए और उसमें भी प्यार आपका चाहिए। सपोर्ट ही था, आप लोगों ने बहुत हमको सपोर्ट दिया, बहुत सी दुआएं दी, तो वो चीज़ देख के हमें ना एक अच्छी सी एनर्जी आती है, पॉजिटिविटी आती है ना, तो इसलिए। मेकअप आर्टिस्ट गजल ने बोला है, सबा आई एम फ्रॉम दुबई, लव ऑल योर वीडियोस, प्लीज शेयर योर लव स्टोरी विद खालिद भाई। इंशाल्लाह लव स्टोरी बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। आएगी, बहुत जल्दी। अनुश्री सरकार 15 ने पूछा, संतोष जी आपकी कार क्यों नहीं ड्राइव करते अब? तो संतोष भैया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब वो नहीं ड्राइव कर सकते हैं और काफी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। परसों नरसों वो आए भी थे मिलने के लिए, थोड़े थोड़े रिकवर हो रहे हैं। तो आप सबसे बस यही गुजारिश है कि आप सब उनके लिए दुआ करें और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सोनल जायसवाल 21 ने पूछा है, आपका एंगेजमेंट होने वाला था बट नहीं हुआ, क्यों? एंगेजमेंट हमारा होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया था, क्यों? क्योंकि यूसुफ भाई का और बाजी का वहाँ टिकट नहीं हो पाया था। यहाँ से हमारे टिकट्स हो चुके थे एंड मोमेंट पे। देखिए वो भी वहाँ पे जॉब करते हैं, तो सबका अपना अपना एक रीजन होता है, उनके टिकट नहीं हो पाए थे। अब जब बहन ही उनकी एक है, वो ही नहीं आ पा रही थी, तो फिर नहीं हो पाती एंगेजमेंट। फिर यहाँ से उसके बाद भाई के दूसरे कमिटमेंट थे, ठंड और बढ़ने वाली थी, तो भाई पापा को लेके और डिले करके, ठंड में आपको पता है कभी नहीं जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा पापा की तबीयत खराब रहती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि फिर डिसाइड हुआ कि एंगेजमेंट जो है वो कैंसिल कर दी जाए। बस फाइनली शादी हो गई, शादी हो गई, बस और कुछ नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। नसरीन बी 972 ने पूछा है, आपका बिजनेस मुंबई स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ रहोगे या मौदहा में, कैसे हैंडल करोगे? जैसे अभी हैंडल करते आ रहे हैं, इधर उधर ऐसे हैंडल करेंगे। हाँ, नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि थोड़ा पर्सनल बात होती है। सनी भाई कुछ हमारे हस्बैंड्स को भी सजेशन दे के वाइफ का ख्याल कैसे रखते हैं? क्या दूं भाई, दिल से मोहब्बत करिए अपनी वाइफ को, क्योंकि वाइफ आपके लिए बैकबोन होती है, हर अच्छे बुरे वक्त पे खड़ी होती है। तो आपका पहला फर्ज बनता है कि आप अपनी बीवी का दिल से और हर एक चीज में ख्याल रखें, उसको खुश रखें। उसको खुश रखने में ही आप खुश हैं, बस आपकी भलाई है। अगर बीवी नाराज तो भाई फिर बड़ा मसला है। सदफ शफुआत ने बोला है, सनी से बोलो हर ब्लॉग में गाना गाया करे, उसकी आवाज जबरदस्त है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश करूंगा कि आप लोग को सुनाऊं कभी। जहाँ इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे आपको नापसंद करने वाले लोग भी आपके ऐसे सवाल पूछेंगे जिसमें आपको मजाक उड़ाया। 30_creation ने पूछा है, तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं आती है? इंग्लिश तो आती है, अगर आज ये आपका मैं मैसेज पढ़ पा रही हूँ जो कि इंग्लिश में लिखा है, तो मुझे इंग्लिश आती है। इंग्लिश इतना बोलना नहीं आती है, इसका रीजन ये है कि बच्चे जब छोटे से बड़ा होता है ना, तो आसपास के माहौल से होता है। तो अम्मी पापा भी इंग्लिश में बात नहीं करते थे। दूसरी बात, पापा जितना अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने हमें वैसे स्कूल में पढ़ाया। हम कोई हाई फाई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े हैं जहाँ पे टोटली इंग्लिश में बात की जाती हो। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम था बट हिंदी में बात होती थी। घर पे भी वैसे था, तो वैसी चीजें हम सीखे हैं, तो इसी वजह से हमें फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना नहीं आती है। आप मजाक में उड़ा रहे हो मेरा, लेकिन मैं आपको सीरियस आंसर दे रही हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नहीं आती। भोपाल से आके मैंने यहाँ पे 3-4 महीने कोचिंग भी ज्वाइन की थी, तब मैं इतना समझ पाती थी कि मैं मेल्स और ये सब में थोड़ा थोड़ा भेज देती थी। हम दिल से हिंदी बोलते हैं कि हम दिल से देसी है। और मुझे इंग्लिश सिखाने वाली सबा है, क्योंकि जब मैं सऊदी गया था ना, तो मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी। तो जब भी मुझे मेल्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसको पूरे बताता कि सबा ऐसे 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 करना है। फिर सबा मुझे यहाँ से टाइप करके भेजती थी, फिर मैं वहाँ मेल टाइप करता था, फिर आगे फॉरवर्ड करता था। मैं देसी, दिल से हिंदुस्तानी, तो हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी बोलते हैं भाई, गर्व से बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। यहाँ तक कि स्टारबक्स में भी जाके, जहाँ पे लोग हर कोई इंग्लिश में ऑर्डर करता है, हम बिल्कुल हिंदी, भैया ये चाहिए, भैया ये चाहिए, चॉकलेट वाला फ्लेवर दे दो, इसमें इतना डाल दो, और वो बिल्कुल समझते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिना इंग्लिश बोले आपको इज्जत नहीं मिलेगी, बहुत मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल रही है। चौधरी.डम्प बिरयानी ने पूछा, आप प्रेग्नेंट हो? सच बताइए प्लीज। तो हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। पता नहीं क्यों ऐसा सबको लगने लगा है, बहुत सारे वीडियोस भी हर जगह बनने लगे फेक वेक, वो सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए सबके बारे में झूठ बात क्यों करते हैं, हमें नहीं समझ में आता है। लेकिन हम प्रेग्नेंट नहीं है, होंगे तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आप लोग दुआ करिए हमारे लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन एक आया था, सोचो जल्दी जल्दी पूछ लेती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आप लोगों को खुश कर दूँ बस आज, ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रिजा को क्राफ्ट ज्यादा पसंद है, कुकिंग ज्यादा पसंद है? क्राफ्ट, नंबर 1 क्राफ्ट। चलो ये भी बता दी। अभी के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज।